हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। BHIC का 103 का भारत का इतिहास सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं संक्षिप्त में। देखिए, पहला प्रश्न है, गुप्त काल का भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसका आंसर सबका संक्षिप्त में दे रखा हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लें और एग्जाम में बेहतर नंबर लाएँ। टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा आंसर लिख रखा हूँ, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा इकट्ठा। जो 16 प्रश्न है, जिसमें से एक मिस मैच हुआ है 4 नंबर वाला, उसको ध्यानपूर्वक देख लें। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त काल का भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और धर्म का उत्कर्षण हुआ था। कालिदास, आर्यभट्ट, वानभट्ट जैसे विद्वान इसी काल में हुए थे। प्रशासन संगठित था और समाज में स्थिरता और इस संस्कृति की बौद्धिक राजनीतिक प्रगति के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। हर्षवर्धन का शासन केंद्रित था, राजा सर्वक्षम होता था, वो भूमि के मुख्य आय और स्रोत के था, जो मनी, प्रसिद्ध न्यायाधीश, प्रशासन जैसे अधिकार के शासन चलाने थे। हर्षचरित में इसकी जानकारी मिलती है। इसको लॉन्ग बनाने के लिए आप लोग अपने से और भी बना कर लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बना रखा हूँ क्योंकि आसानी से इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया हूँ, मेन टॉपिक केवल बता दिया हूँ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल वंश का शासन और संस्कृति का योगदान क्या है। जो बाल वंश का बौद्ध धर्म में संरक्षण दिया गया था, जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। उन्होंने मूर्तिकाल स्थापना बढ़ावा दिया था, जो धर्मपाल और देवपाल के प्रमुख शासन थे। 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था और समुद्री शक्ति क्या थी। चोलों ने संगठित प्रशासन चलाया था। ग्राम सभाएं, ऊर सभाएं शक्तिशाली थी, मंदिर प्रशासन केंद्र थे। जो चोलों दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभावित थी। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमि अनुदान प्रणाली। भूमि अनुदान प्रणाली क्या है। भूमि मठों के ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, जिसे अग्रहार कहा जाता था। इससे सामाजिक असमानता बढ़ी और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हुआ था। देखिए, छठे प्रश्न की ओर चलते। मौर्य और गुप्त के शासन की तुलना करते हैं। मौर्य शासन में पूरी तरह से केंद्रित था, जबकि गुप्त शासन में अस्थायी स्वराज था। मौर्य काल में अशोका और गुप्त काल में संस्कृति उत्कर्षण हुआ था। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। 1192 में मोहम्मद गौरी बाद दिल्ली सल्तनत बनी थी।